गुजरात में चक्रवात के चलते कई अप्रिय घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत तक की खबर है। गुजरात के भावनगर में चक्रवात से तेज हवाओं और भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी खबर आई है। भावनगर के भंडार गांव निकट नदी नाले में बह रहे पशुओं को बचाने की कोशिश करने वाले पिता और पुत्र पानी में बह गए। भारी बारिश के चलते पानी निकाल के लिए फार्म हाउस में लगाई गई पाइप में बकरियों के बह जाने से पशु मालिक उन्हें बचाने गए, लेकिन पानी का स्तर बढ़ जाने से पिता पुत्र की मौत हुई है, जिन्हें पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है। बिपरजॉय चक्रवात का असर गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भी देखने मिला। विसावदर में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। यहां तेज हवाओं से मोबाइल टावर की प्लेट उड़कर एक घर पर जा गिरी। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन घर को नुकसान जरूर पहुंचा है। काले बपोर पछी 3:30 ડીશ પડેલી છે ઉપરથી પતરાને નુકસાની થઈ છે। ફરિયામાં આવતા છોકરીને માંડ બચી છે। આ જાણ કરેલી છે પણ હજી લગીનમાં કોઈ આવ્યું નથી। આપણે વિસાવદર એક બાપુ કર્યું છે, એને જાણ કરેલી છે। આ જે ટાવરના પ્લોટવાળા ભાઈને કીધેલું છે, હજી કોઈ પણ જોવા આવ્યું નથી। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के ढांकी गांव में एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। ढांकी पंपिंग निकट से शुरू होने वाली कैनाल में मालिया ब्रांच कैनाल और वल्लभीपुर ब्रांच कैनाल निकलती है। कैनाल के गेट के पास निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रिक पोल लगाकर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन चक्रवात के प्रभाव से ये इलेक्ट्रिक पोल धराशायी हुए, जो लोहे के प्लेटफॉर्म पर गिरे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई है। गुजरात की केशोद में चक्रवात के चलते पिछले 24 घंटे में 8 इंच बारिश हुई है। केशोद के मध्य से गुजरती नदियों में बाढ़ से लोग पानी देखने के लिए मौके पर उमड़ पड़े। केशोद के मुख्य मार्गों पर और सोसाइटी में भी तेज हवाओं से पेड़ गिरने की अप्रिय घटनाएं सामने आई है। केशोद नगरपालिका द्वारा सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को दूर हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। 4 व्हीलर पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। यहां डैम का रूल लेवल मेंटेन रखने के लिए डैम के दरवाजे खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले गांव के किसानों को सतर्क भी किया गया है। भारी बारिश से जगह जगह बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जिसे पुनः बहाल करने के लिए MGVCL के कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। केशोद तालुका के आसपास के गांव में कच्चे मकानों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को चक्रवात के चलते स्कूल और मंदिर में ठहराया गया है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जब तक स्थिति सुचारू नहीं होती है, तब तक इन लोगों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इन लोगों के खाने की व्यवस्था जलाराम मंदिर, भारत विकास परिषद और अलग अलग NGO द्वारा की गई है। बिपरजॉय वावाजोड़ाना अंतर्गत જે અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર છે કેશોદ તાલુકાના રાણીપરા વિસ્તારમાં વાદી વિસ્તાર છે, ત્યાં 250 જેટલા લોકોનું આશ્રય સ્થળાંતરિત કરેલું છે અને આવાસ આપેલો છે। તે માટે ટીડીઓ સાહેબ ત્રિવેદી સાહેબ તથા મામલત સાહેબ લુકા સાહેબનો સૂચના મળતા અમે તેમની સાથે જોડાઈ, એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટાફની સાથે જોડાઈ લોકલ રાણીપરાના વાસીઓના તેમના સરપંચના સાથ સહકારથી અને જલા મંદિર કેશોદ અને ભારત વિકાસ પરિષદના તથા લોકલ દાતાઓના સહકારથી અહીં તેમને સાંજનું ભોજન આપવા માટે આવ્યા છે અને અન્ય કંઈ સહાય પણ જરૂર પડશે તો એમની ભોજનની અથવા તો અન્ય સહાય માટે પણ અમે તે માટે સક્રિય છીએ। આભાર, ધન્યવાદ। बिपरजॉय चक्रवात कल शाम सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों से टकराया, जिसके असर पूरे गुजरात में देखने मिल रहा है। गुजरात के कई शहर जिलों से लगातार तरह तरह की अप्रिय घटनाओं की खबरें सामने आ रही है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर तालुका में बिपरजॉय चक्रवात के चलते कई पेड़ धराशायी हुए थे। कई जगह बिजली के खंभे भी ध्वस्त हो गए थे, जिसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। इस पर विसावदर PGVCL के वुमन इंजीनियर विसावड़िया और दूसरे इंजीनियर के अखेणिया द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए अलग अलग 8 टीम बनाकर लगातार फील्ड में रहते हुए ग्रामीण और शहरी इलाके में बिजली आपूर्ति सुचारू की। हमारी हाल में બધા સબસ્ટેશનોમાં ટીમો આપણે સ્ટાફની કામ કરી રહી છે, એટલે વીજ પુરવઠો ઝડપથી કાર્યરત કરવા માટે સતત 24 કલાક લાઈન ઉપર રિપેરિંગ કરવાની કામગીરી કરી રહી છે। પરંતુ ભારે પવન અને વરસાદને કારણે અમુક જગ્યાએ ઝાડવાઓ લાઈન ઉપર પડવાથી ઘણીવાર બંધ થાય
તો એ માટે સર્વોને વિનંતી છે કે ભાઈ આ અમારી ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને આપણે બધા સાથે છીએ, આપણો સહકાર પણ જરૂરી છે. અત્યારે હાલ આપ સૌ જાણો જ છો તેમ બિપરજોય વાવાઝોડું ખૂબ જ સક્રિય થયેલું છે. સતત પવન છેલ્લા 4 દિવસથી કન્ટિન્યુ ચાલુ છે. એટલે આ વાવાઝોડા દરમિયાન, પવન દરમિયાન જો કોઈ પણ જગ્યાએ પોલ પડેલા હોય કે તાર પડેલા હોય તો મારી તમામ નાગરિકોને, અમારા વીજ ગ્રાહકોને એક નમ્ર અપીલ છે કે તરત જ અમારો કોલ સેન્ટરના નંબરો 2 નંબરો કાર્યરત છે, તેમાં જાણ કરી દેવી અને આવા ભીના ભેજવાળા વાતાવરણમાં લાઇનની નીચે કે પોલની નીચે ક્યાંય જવું નહીં અને પોતાની સાવચેતી પણ એટલી જ રાખવી. અને અમારી ટીમ છે એ 24 કલાક કાર્યરત છે. સિટીનો વિસ્તાર છે તો સિટીના તમામ માનવંતા ગ્રાહકોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે આપને ત્યાં કાંઈ પણ ફોલ્ટ હોય તો આપણો વિસાવદર એક પેટા વિભાગીય કચેરીના કોલ સેન્ટરમાં નોંધાવી આપે. આપણા કોલ સેન્ટરના નંબર છે 07872222109 તેમજ 9687733754. તો આપ સૌ તેમાં આપને વીજ રિલેટેડ જે પણ ક્વેરી હોય કે જે પણ તમારો ફોલ્ટ હોય ત્યાં નોંધાવી લેવો. चक्रवात बीपरजॉय कच्छ के जखो बंदरगाह से टकराया। इस दौरान तेज हवाएं चली, जिसके चलते 169 तालुका में बरसात और तेज हवाएं दर्ज की गई। कई जगह पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के खंभे भी टूट फूट गए, वहीं कहीं छपड़े उड़ गए तो कहीं कच्चे मकान धराशायी हो गए। जगह जगह पेड़ ध्वस्त हुए देखने मिल रहे हैं। वाहन व्यवहार ठप पड़ गया है। ट्रेन व्यवहार पहले ही बंद कर दिया गया था और हवाई सेवा भी बंद की गई है। बीपरजॉय चक्रवात गुरुवार रात करीब 11:30 के आसपास गुजरात के कच्छ जिले के जखो पोर्ट निकट संपूर्ण रूप से लैंडफॉल हुआ। इस दौरान तेज हवाएं चली। करीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चली और तेज बारिश हुई, जिसके चलते अब यहां हुए नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आई है। द्वारका में पेड़ गिरने से 3 लोगों को चोट पहुंची है, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। गुजरात पुलिस, नेशनल डिजास्टर फोर्स और आर्मी की टीमों ने द्वारका के अलग अलग इलाकों में जगह जगह गिरे हुए पेड़ और बिजली के खंभों को हटाने की शुरुआत कर दी है। सेना ने भूज, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, गांधीनगर, नलिया, द्वारका, पोरबंदर, मांडवी समेत की जगहों पर जहां जहां पेड़ धराशायी हुए हैं वहां कार्यवाही को अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ और अन्य टीमें भी अपनी अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है। गुजरात में चक्रवात बीपरजॉय के बाद प्रभावित शहर जिलों में जल्द से जल्द सुविधाएं बहाल करने पर गुजरात सरकार जोर दे रही है। अरब सागर में उठा बीपरजॉय चक्रवात कल गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाले बीपरजॉय चक्रवात के चलते गुजरात सरकार ने पहले से ही काफ़ी तैयारियां की थी। इस मामले जैसे ही चक्रवात बीपरजॉय गुजरात के तट से टकराया, तब से लेकर अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अलग अलग बैठक कर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से जिले की स्थिति पर जानकारी भी हासिल की है। चक्रवात के चलते प्रभावित जिले में पानी, कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं जल्द से जल्द बहाल करने की सूचना मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। साथ ही चक्रवात से हुए नुकसान का सर्वे कर सहायता पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिस पर राहत कमिश्नर ने जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्रीश्रीના ગાઈડન્સ હેઠળ અને તમામ જિલ્લા કલેક્ટર સાથે વીસી મારફત એમને જિલ્લામાં શું પોઝિશન છે એમની પણ ડિટેલ્સ લેવામાં આવી છે અને અત્યારે હજી કચ્છ, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને બાકી જામનગર એટસેટ્રા જિલ્લાઓમાં પવન એ અમુક જિલ્લાઓમાં અમુક એરિયાઝમાં 80-90 કિલોમીટર્સથી ચાલે છે. હાલ જે સાયક્લોન છે એ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને આગળ વધતા જાય છે કચ્છ જિલ્લાથી. અને જે સૌથી મોટું અચીવમેન્ટ છે એ આ છે કે આપણા રાજ્યમાં વિપર્યય સાયક્લોનથી કોઈ પણ હ્યુમન ડેથ રિપોર્ટ નથી થઈ અને એક બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય છે. આ જે થયું છે આપણા સામૂહિક પ્રયાસથી થયું છે, જેમાં મીડિયા, સમાજસેવી સંસ્થાઓ, એનજીઓઝ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, આપણા કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પણ અહીંયા આવ્યા અને એમને કેમ્પ કર્યો. રાજ્યના તમામ પ્રભારી મંત્રીશ્રીઓ પણ ત્યાં હતા, એમને પણ કેમ્પ કરીને ગાઈડન્સ આપ્યો અને મોનિટરિંગ કરી. જિલ્લા લેવલ ઉપર પણ ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેશન બહુ સારું હતું અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સતત માર્ગદર્શન અમને અહીંયા મળતો હતો.
ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરથી આવીને એ વિડીયો કોન્ફરન્સ કરતા હતા અને મીડિયા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા હતા. અમે લોકોને પણ ગાઈડન્સ આપતા હતા. આ તમામ સામૂહિક પ્રયાસોથી આપણે વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ શિફ્ટિંગ્સ જે છે ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત એ કરી શક્યા. 1 લાખથી વધારે લોકોને આપણે શિફ્ટ કર્યા અને હવે જ્યારે બધું સારું થઈ જશે ત્યારે આજકાલમાં લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનના નિર્ણય લઈને લોકો એમને પાછો શિફ્ટ કરીને પોતાના મકાનમાં શિફ્ટ કરશે. गुजरात में कहर बरपाने के बाद बीपरजॉय अब राजस्थान पहुंच गया है और राजस्थान में भी कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश का दौर शुरू हो गया है. बीपरजॉय तूफान गुजरात के बाद शुक्रवार को राजस्थान पहुंच गया है. बाड़मेर और जालोर में आज रेड अलर्ट है और यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. जालोर में शुक्रवार सुबह तक 69 mm बारिश दर्ज की गई. उधर जैसलमेर में भी आंधी और बारिश जारी है. बाड़मेर और सिरोही में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और पोल गिर गए हैं. तूफान के चलते शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जबकि 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 घंटे के दौरान राजस्थान में 200 mm यानी 8 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में तूफान 16, 17 और 18 जून तक एक्टिव रहेगा. बाड़मेर के कलेक्टर अरुण पुरोहित ने इस पर बताया कि अगले 36 घंटे जिले के लिए काफी अहम है. पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 5 गांव बाखासर, सेडवा, चौहटन, रामसर, धोरीमना गांव के 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. इधर जैसलमेर के डाबला गांव से 100 परिवारों के 450 लोगों को शिफ्ट किया गया है. नरेगा के काम और महंगाई राहत शिविर रुकवा दिए गए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी और मध्य भाग में तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है. जोधपुर यूनिवर्सिटी ने तूफान के असर वाले इलाकों में 16 और 17 जून को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है. रेलवे ने बाड़मेर जोधपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को भी 2 दिन नहीं चलाने का फैसला किया है. चक्रवात का असर गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर देखा गया. कई अप्रिय दुर्घटनाएं इस दौरान सामने आई है. बीती शाम चक्रवात बीपरजॉय ने गुजरात के तटीय इलाकों पर कहर बरपाया. चक्रवात बीपरजॉय के चलते तेज हवाएं और भारी बारिश का दौर देखने मिला. गुजरात के राजकोट में भी बीपरजॉय चक्रवात का असर देखा गया. यहां तेज हवाओं के साथ 3 घंटे में 2.5 इंच बारिश बरस गई, जिसके चलते राजकोट के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. बीपरजॉय चक्रवात के चलते राजकोट में कल से ही बारिश हो रही है. गुजरात के सूरत में भी बीपरजॉय चक्रवात के लैंडफॉल होते ही तेज हवाएं चलने लगी. तेज हवाओं के चलते सूरत में कई पेड़ धराशायी हो गए. सूरत के पीएफ ऑफिस के सामने एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हुआ. सूरत के अलग अलग इलाकों में पेड़ धराशायी होने के कॉल फायर ब्रिगेड को मिले. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बीती रात से ही पेड़ हटाने की कार्यवाही में जुटे हुए हैं. सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाया जा रहा है. अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. गुजरात के द्वारका के ओखा के जीएमटी पोर्ट में चक्रवात के कहर के बीच कोयले के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई. तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया. कुछ ही देर में लाखों टन कोयला जलकर खाक हो गया. मौके पर 5 से ज्यादा दमकल दस्तों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक कड़ी मशक्कत की.